हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज जो है हम साइकोलॉजी के पीवाईक्यूज़ करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो मैं साथ साथ में आपको डिस्कस करती रहती हूँ, आपके साथ आपको बताती हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया कीजिए क्योंकि वो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं वो उसी में से बनेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है कि कहीं से भी पूछ लिया जाता है। कुछ ही टॉपिक्स मेन है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और साथ साथ में मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन जो देती रहती हूँ उसको प्लीज़ लिख लिया कीजिए, आपके काम आएगी। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आया था और मैंने उस टाइम कर लिया होता काश। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से थोड़ा थोड़ा लिख लिया कीजिए जो भी क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर डिस्कस होते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तिगत संरचना के प्रमुख घटक हैं, इनमें से कौन से हैं? ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 3, id, ईगो, सुपर ईगो, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो है इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी जो है हमने लास्ट ईयर डिस्कस की थी अच्छे से, बहुत डिटेल में। मैं आपको फिर से बता देती हूँ थोड़ा सा। सिगमंड फ्रॉइड जो है ये एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। इन्होंने जो थ्योरी दी है वो है इनकी साइको एनालिटिकल या फिर उसको साइको सेक्सुअल थ्योरी भी कहते हैं। थ्योरी है ये सिगमंड फ्रॉइड ने 1905 में दी थी। ठीक है, थ्योरी का नाम आपको याद होना चाहिए, साइको एनालिटिकल और साइको सेक्सुअल थ्योरी। इसके 3 कंपोनेंट बताए गए हैं पर्सनैलिटी के, जिसमें आपका फर्स्ट है इड, सेकंड है ईगो और फिर है आपका सुपर ईगो। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एग्जाम में आपसे थ्योरीज भी पूछी जाती हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी थ्योरी दी है, पियाजे ने कौन सी दी है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में लिख लिए करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरी द इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ लर्निंग आर। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं? तो थॉर्नडाइक की सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। थॉर्नडाइक ने जो है वो कौन सी थ्योरी दी है? थॉर्नडाइक ने आपकी थ्योरी दी है लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। लॉज ऑफ लर्निंग थ्योरी किसने दी है? तो थॉर्नडाइक ने दी है। इसके अनुसार जो सीखने के नियम हैं, जो लॉज ऑफ लर्निंग है, उसमें कौन कौन से लॉज हैं? ये जो थ्योरी है ना लॉज ऑफ लर्निंग, इसमें कौन कौन से लॉज की बात की है थॉर्नडाइक ने? तो इसमें जो है ये तीनों ही आएंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बाय हुम वॉज द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग पुट फॉरवर्ड। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यहाँ पर हमसे थ्योरी पूछी गई है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये किसने दी है? ठीक है, आपकी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ये दी है स्किनर ने। राइट, स्किनर ने दी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और यहाँ पर जो बाकी के साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके नाम दिए गए हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो एक दिया गया है हमारे पास ऑप्शन बी, हल। तो हल ने जो है वो दी है आपकी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। राइट, और थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक का अभी हमने डिस्कस किया। थॉर्नडाइक ने दी है लॉ ऑफ लर्निंग। इसके अलावा थॉर्नडाइक की एक और थ्योरी है मल्टी फैक्टर थ्योरी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पैवलोव। तो पैवलोव ने जो है वो पायोनियर कंडीशनिंग थ्योरी दी है स्किनर के साथ मिलकर, पायोनियर कंडीशनिंग थ्योरी। और पैवलोव ने एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी है, वो है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पैवलोव है, इस पर जो है पैवलोव कुत्ते पर अपना प्रयोग करता है। ठीक है, कुत्ते के सामने जो है वो खाना रख दिया जाता है, घंटी बांध दी जाती है, इस तरह से कुत्ते के साथ प्रयोग होता है पैवलोव। ये भी क्वेश्चन बनता है, इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि किसने अपना जो प्रयोग है, अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो डॉग पर किया है। आपका राइट आंसर होगा पैवलोव। ठीक है, पैवलोव ने कौन सी थ्योरी दी है? क्लासिकल कंडीशनिंग। और ये जो हमने अभी डिस्कस की स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तो स्किनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है वो किया है चूहे पर और कबूतर पर। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है स्किनर ने? चूहे पर और कबूतर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रोपाउंडेड द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है ये किसने दी है? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है ये दी है आपकी कोहलर ने। राइट, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब बाकी पैवलोव की हमने अभी डिस्कस कर ली, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। वाइगोत्स्की की देख लेते हैं। वाइगोत्स्की ने दी है आपकी सोशल कल्चरल थ्योरी।
ये भी आपको याद होनी चाहिए। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है ये आपकी वाइगोत्स्की ने दी है। पियाजे की आपको पता ही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस। डेवलपमेंट जो विकास है आपकी वो एक कैसी प्रक्रिया है? स्प्लिट है, कॉन्टिन्यूअस है, होल है, ब्रोकन है। तो आपको पता है कि विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ऑफ अ चाइल्ड इज़ 150, दैट चाइल्ड विल बी कॉल्ड। अगर किसी बच्चे का IQ जो है वो 150 है तो वो बच्चा जो है वो क्या कहलाएगा? डल, नॉर्मल, जीनियस, सुपीरियर। देखिए डल तो बिल्कुल नहीं होगा, जिस बच्चे का IQ 150 है वो डल तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो पहले ही गलत हो गया। नेक्स्ट है नॉर्मल, वो नॉर्मल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनका जो IQ है वो रहता है 90 to 110। ये रहता है आपका एक एवरेज स्टूडेंट का IQ। ठीक है, तो नॉर्मल नहीं हो सकता। तो जीनियस हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सुपीरियर और जीनियस इनमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो मैं बता दूं कि जिस बच्चे का IQ 120 है वो है आपका सुपीरियर। ठीक है, 120 या 120 से ज़्यादा जिनका है वो है आपके सुपीरियर बच्चे। लेकिन जो आपके जीनियस हैं, जीनियस में जो बच्चे आएंगे वो आएंगे जिनका IQ 140 है, उनको आप कहेंगे जीनियस स्टूडेंट। जीनियस, और आप उनको गिफ्टेड चाइल्ड भी कह सकते हैं, राइट। गिफ्टेड चाइल्ड या फिर जीनियस, जिनका IQ 140 है। जिनका 120 है या 130 है वो आएंगे आपके सुपीरियर। जिनका 90 to 110 है वो आएंगे आपके एवरेज स्टूडेंट, नॉर्मल। ठीक है, डल नहीं होगा। IQ वाला क्वेश्चन जो है ना ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि किस बच्चे का IQ कितना होगा, या फिर आपसे इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या फिर आपको फॉर्मूला दिया जाता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो आपने ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द चाइल्ड लर्न्स टू हैव कंट्रोल ओवर हिज और हर इमोशंस थ्रू गेम्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स विच वन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? बात हो रही है इमोशन की, राइट। इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाता है बच्चा, तो कौन सी डेवलपमेंट होगी ये? सोशल डेवलपमेंट होगी, फिजिकल डेवलपमेंट होगी, इमोशनल डेवलपमेंट होगी, या नन ऑफ दीज? ऑब्वियसली इमोशंस की बात हो रही है तो इमोशनल डेवलपमेंट ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर है सी, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द फाउंडर ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग। देखिए ये क्वेश्चन इसी पेपर में रिपीट हो गया। अभी हमने डिस्कस किया कि थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग दी है थ्योरी, राइट। और यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि जो लॉज ऑफ लर्निंग है वो किसने दी है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये तो आपको देखते ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाना चाहिए। थॉर्नडाइक ने दी है लॉज ऑफ लर्निंग, राइट। सिगमंड फ्रॉइड हमने डिस्कस कर लिया, इन्होंने साइको एनालिटिकल या साइको सेक्सुअल थ्योरी जो है वो दी है 1905 में। स्किनर भी हमने डिस्कस कर लिया, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। एडलर यहाँ पर नया वर्ड है। एडलर ने जो है वो कौन सी थ्योरी दी है? तो एडलर ने आपकी दी है पर्सनैलिटी थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडलर्स पर्सनैलिटी थ्योरी एवरी पर्सन हैज़ अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी। एडलर क्या कहते हैं? उन्होंने पर्सनैलिटी थ्योरी दी है, और इस पर्सनैलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग एडलर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर जो है वो सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी होती है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एडलर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, स्टोरेज इज़ अ प्रोसेस ऑफ द मेमोरी। स्टोरेज जो है वो मेमोरी की कौन सी प्रक्रिया है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? वो है आपकी सेकंड, बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले देखिए मेमोरी में चीज़ें सबसे पहले स्टोर नहीं होती, सबसे पहले चीज़ें जाती हैं मेमोरी में, ठीक है, उसके बाद स्टोर होती हैं। तो सेकंड स्टेज जो है वो है आपकी स्टोरेज। मेमोरी की सेकंड प्रोसेस है ये स्टोरेज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट व्हाट स्टेज चाइल्ड बिगिंस द लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है? थ्योरी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़कर जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पूछा क्या था कि पियाजे के अनुसार कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पर बच्चा लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो उसके अंदर आ जाती है।
सेंसरी मोटर स्टेज हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसकी 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, जिनको अगर आपने याद रखना है, अगर आपको याद नहीं रहती हैं तो आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, SPCF। SPCF का क्या मतलब हुआ? एस फॉर सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में आप क्या आते हैं, 0 से 2 साल तक के बच्चे, यानी कि बर्थ से लेकर 2 साल तक के बच्चे जो हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज में आते हैं। इसमें बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में होती है, ठीक है, और बच्चा क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं वो इस एज में बच्चे के डेवलप होते हैं, इमिटेट करना सीखता है बच्चा। नेक्स्ट आपकी आती है पी स्टैंड्स फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें आपके 2 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि एज ग्रुप के बच्चे किस स्टेज में आ रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपके आते हैं 2 से 6 साल तक के बच्चे। 2 से 6 साल तक के बच्चे क्या क्या सीख जाते हैं, लर्न टू स्पीक वर्ड्स, बिकम क्यूरियस, स्टिल ईगोसेंट्रिक। बच्चे जो है इसमें ईगोसेंट्रिक रहते हैं, ठीक है, उनको लगता है पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है, इस तरह से। और फिर आता है एनिमिज्म, जो कि आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा है। नेक्स्ट है सी स्टैंड्स फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें आपके आते हैं 7 से 11 साल तक के बच्चे। इसमें बच्चा क्या क्या सीखता है, इसमें बच्चा सीखता है कंक्रीट कॉग्निटिव ऑपरेशंस सच एज शॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्टेन कंटेनर। नेक्स्ट आपके पास आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 4th जो है F स्टैंड्स फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें आपके आते हैं 12 से अबव जितने भी बच्चे हैं वो इसमें आते हैं, 12 से 12, 13, 14 साल के बच्चे, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ही ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चे की थिंकिंग जो है वो रैशनली डेवलप होती है। बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचता है, ठीक है, बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। ये है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आई होप इतना क्लियर है आपको। पियाजे की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, राइट। चलिए आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आज 10 ही क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।